नमस्कार दोस्तों, साई नमो नमो SNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील सूर्यशेखर चिट्टीमल्ले जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने का ऐसा है कि आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे बन रहे हैं जिससे विवादित भी हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस विषय पर आज अपने साथ सूर्यशेखर चिट्टीमल्ले जी है। सूर्यशेखर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है SNN न्यूज़ के अंदर। सबसे पहले ये बोलिए सर, आजकल जिस तरह से केस बनते आमतौर पर कुछ मारामारी बनती, कोई फिरियादी अगर पुलिस स्टेशन में चला जाता है, मगर उसमें क्या होता है, पुलिस लोगों का कोई साठगांठ होते हुए आपस में मिलीभगत होकर दोनों पक्षों को ऊपर सेटलमेंट करके दोनों के ऊपर केस किया जा रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे सर? कैसा है कि ये नीति जो है, आपने जो ऑब्जेक्शन उठाया कि पुलिस दोनों साइड से साठगांठ करती है, ये कोई नई बात नहीं है और ये आम जनता को भी मालूम है। जनता को समझना चाहिए कि पुलिस स्टेशन में जाने से पहले अगर हम आपस में बैठकर ही कुछ सलाह मशवरा कर लें जिससे तकलीफ़ ना हो, तो जनता अपने आप अपनी समस्या का हल कर सकती है। रही बात पुलिस स्टेशन, आखिरी रास्ता तो वही होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, वो जनता जाने के बाद ही उनको समझ में आता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि आजकल हर छोटी छोटी बात में जनता लड़ने झगड़ने गाली गलौज करने के लिए उतावली हो जाती है। तो इस जनता को समझना चाहिए कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। अपने ईगो को, अपने अहम को अगर हम कंट्रोल में रखेंगे तो छोटी छोटी बातें कभी भी बड़ी नहीं बनेगी। वो एक बचपन में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी कि दो बंदर एक केक के टुकड़े के लिए छिना झपटी करते हैं। वहाँ बिल्ली आती है, थोड़ा थोड़ा करके वज़न कम ज़्यादा करके पूरा केक बिल्ली खा जाती है। कुछ ऐसा ही हाल जनता के साथ हो रहा है। सर, जिस तरह से पुलिस स्टेशन में पुलिस दर्ज होता है, एक आदमी जाता है अपना फिरियादी लेके जिसे मेरे मारा है कहकर, फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस एक बार सुनती है, सुनने के बाद दोनों को सॉर्ट आउट करके दोनों के ऊपर केस भर के आजकल जो है भेज दिया जा रहा है, NC दाखिल किया जाता है। उसके बारे में क्या कहेंगे सर? हर केस का स्वरूप अलग होता है। आज सिर्फ कॉमन पॉइंट में इतना ही बताऊंगा। अगर पुलिस को लगा दोनों साइड कुछ ना कुछ गलत बात है, पुलिस पहला अपना काम करती है कि दोनों को समझाए। अगर दोनों समझ नहीं पाते हैं, अगर उसके अंदर उनकी गलतियां है, तो ही पुलिस क्या करती है, उनके ऊपर NC FIR लॉन्च करती है। क्योंकि उनको भी आदेश रहता है कि हो सके उतना समझा बुझाकर उन्हें भेज दो। लेकिन एक हाथ कोई पार्टी समझ नहीं पाती, उतावली हो जाती है कि मुझे केस करना ही है सामने वाले के ऊपर। उसके वजह से सामने वाला भी उतावला हो जाता है कि मुझे केस करना ही है। अगर वहाँ एविडेंस रहा, प्राइमा फेसी रहा, तो पुलिस अपना काम करती है। दोनों पे मिला तो दोनों पे केस करती है, किसी एक पे बनता है तो किसी एक पे करती है। उनका काम है, उनका धर्म है, वो करते ही रहेंगे। सर, भारतीय दंड 323, 507, 506 क्या है सर? ये 504, 506 तो कॉमन है, हर गली में हर घर में भी होता है। क्या होता है? गाली गलौज और शोरा गुल्ला करना, ये हर घर में और हर गली में होता है। लेकिन लोग इसको पुलिस स्टेशन तक लेकर जाते हैं, इसलिए वो सेक्शंस लगते हैं। 323 मारना, हाथ से चापट मारना या बुक्का मारना जिसमें खून नहीं निकलता है, ये सारी चीज़ें भी अगर सच में कही जाए तो घर घर में होता है, लेकिन उसे कोई बढ़ावा नहीं देता। जिसको बढ़ावा देना है, ऐसे ही लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। 323, 504, 506 के केसेस बनते हैं। आजकल यही केसेस ज़्यादा बन रहे हैं, क्यों सर? आजकल लोग अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस यही दर्ज करके हर बार भेज देती है, अपना काम कर लेती है। कहीं ना कहीं आप जैसे वकील इसके ऊपर कुछ ध्यान देना जरूरी है सर। जब पक्षकार आते हैं कि साहब हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ बताती हैं, पुलिस वाले उनके हिसाब से जो केस बनता है वो लोग दर्ज करते हैं। लेकिन उससे अगर ज़्यादा कलम लगना चाहिए, उसके हिसाब से हमारे पास पुरावा होना चाहिए। और सिर्फ पुलिस स्टेशन तक ही नहीं, ये सब सीमित रहता है। अगर उस तरह के पुरावा है, मारकाट ज़्यादा हुआ, तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके आगे हम कार्रवाई के लिए जज साहब से गुजारिश कर सकते हैं। वकील साहब, एक बात बताइए, जिस तरह से संस्था का नियम कानून जो बनता है,
आपको तो पता ही है, मगर क्या बहुत सारे संस्था के अंदर आपस में कुछ कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। कोई संस्था के अंदर धर्मदा आयुक्त के अंदर फिरियाद होता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होता है सर? कैसा है, चैरिटी कमिश्नर, धर्मदा आयुक्त, यह एक अलग सी बॉडी है। किसी भी सदस्य को संस्था के ऊपर या एक्शन लेना है या संस्था के संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेनी है, वो चैरिटी कमिश्नर धर्मदा आयुक्त में ही जाएंगे। वहाँ उनके अपनी प्रोसीडिंग्स होते हैं, उनका वह अपना एक दायरा होता है, उसके हिसाब से वहाँ पर सुनवाई होती है। इसमें किसी भी तरह के कोर्ट केसेस वगैरह होते नहीं हैं, क्योंकि समाज में काम करने के लिए, समाज कार्यक्रम करने के लिए संस्थाएं होती है, लोगों के साथ फेस्टिवल्स मनाने के लिए संस्थाएं होती हैं। इसलिए इसकी गुजारिश जो कुछ भी है चैरिटी कमिश्नर में ही होता है। जिस किसी को भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए या उनको कुछ कंप्लेंट है, उस सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको धर्मदा आयुक्त चैरिटी कमिश्नर में ही जाना है। भिवंडी वालों के लिए थाना में ये चैरिटी कमिश्नर तलावपाली के पास है। सर, जिस तरह से अगर कोई संस्था अगर अपने पैसे का आवागमन बराबर नहीं दिखा पाती है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है? जैसे कि मैंने अभी बताया, हर चीज़ के लिए आपको चैरिटी कमिश्नर के पास ही जाना है। आपके पास पुरावा होना चाहिए कि किसी संस्था ने गबन किया है। बगैर पुरावे के आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि चैरिटी कमिश्नर हो या पुलिस स्टेशन हो या कोर्ट हो, आपसे पुरावा मांगेंगे। अगर आपके पास पुरावा है तो ही आप उस चीज़ों का खुलासा करने के लिए, मांगने के लिए आप आगे जा सकते हो, और वो चीज़ साबित होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। सर, कार्रवाई मतलब उनके ऊपर क्या, किस तरह कार्रवाई, जेल होता है या क्या होता है? चैरिटी कमिश्नर किसी को पनिशमेंट नहीं करती। सबसे पहले नोटिस देती है कि आप इसका खुलासा कीजिएगा, नहीं तो वो आगे की कार्रवाई ये करेगी कि जो प्रेजेंट बॉडी है उनको डिज़ोल्व करने का ऑर्डर देगी, या चैरिटी कमिश्नर की तरफ से किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करके पूरा ऑडिट चेक करने का भी ऑर्डर देगी। इसमें से जो कुछ भी सामने आएगा, परिस्थिति के अनुसार चैरिटी कमिश्नर उनका डिसीजन देती है। सर, कोई संस्था बड़ी बनती है तो आजकल का ये कि कुछ लोगों का ट्रेड हो गया है, कोई संस्था को परेशान करना या कोई संस्था से पैसे का लेन देन करना। उनके ऊपर कुछ जाके धर्मदा आयुक्त में जाके केस कर देते, केस करके फिर करने पर अगर वो जो केस करता है अगर वो पुरावा नहीं दिखा पाता है तो उसके ऊपर उल्टा कुछ एक्शन होता है? सर, कैसा है, आजकल ये एक ट्रेंड हो गया है कि कोई भी आदमी डेवलप होता है, कोई भी संस्था डेवलप होती है तो लोगों के नज़र में वो आ जाती है। लोगों को लगता है कि क्यों ना हम इस चीज़ को थोड़ा तकलीफ़ में दें या उसका कुछ गलत फ़ायदा उठाएं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर प्रूफ है, पुरावा है, किसी संस्था ने गबन किया है, गड़बड़ किया है, तो ही वो चीज़ों की सुनवाई होगी। नहीं ऐसा नहीं सर, सुनवाई तो होगी, मगर अगर जो केस भरता है वो अगर प्रूफ नहीं दिखा पाया तो उसके ऊपर धर्मदा उनके ऊपर क्या एक्शन लेती है? वही जैसे कि मैंने कहा, पहले तो उनको नोटिस देगी कि टाइम पीरियड 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में आपको जवाब देना है और आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना किया जाए, और उसके बाद परिस्थिति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। या तो उनको पद से हटा दिया जाएगा, एक आदमी की बात है तो पद से हटा दिया जाएंगे, या पूरी बॉडी की अगर प्रॉब्लम है तो पूरी बॉडी डिसॉल्व करके नया इलेक्शन के लिए भी बोला जा सकता है। अलग अलग ऑप्शन होते हैं। चैरिटी कमिश्नर उसमें से जो अच्छा लगे वो समय के हिसाब से उनको बताएगी। सर, एक सवाल ऐसा है, महिलाओं के ऊपर आजकल जो है ना, सभी महिलाएं और पुरुष पढ़े लिखे हो गए, पहले की तरह नहीं रह गए, आपस में मनमुटाव जल्दी हो जा रहा है, शादियां बन रही है 6 महीने के अंदर ही तलाक किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो समाज में बैठते तो समाज में बैठने के बाद भी वो अगेंस्ट में चला जाता है। तो कोर्ट के अंदर कैसा इसमें प्रक्रिया करना चाहिए सर? सबसे पहले तो सारे लोगों को मेरी विनती ये है, इस डाइवोर्स मैटर में खास करके, पहले अगर हम 30-40 साल पहले भी जाए तो तभी भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे बीवियों को, जो उनके पति के मामले में या उनके सास के मामले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो वो लोग सहन शक्ति से अपना जीवन बिताते थे। 5 साल, 10 साल, 15 साल तक वो रुकते थे कि कभी ना कभी बदलाव आएगा, और ऐसे ढेर सारी चीज़ें हुए भी है। उस टाइम पे भी, उस ज़माने में भी पुलिस स्टेशंस, कोर्ट हुआ करती थी, लेकिन लोग नहीं जाते थे। आजकल के जनरेशन में सहन शक्ति टूट गई है, और लड़कियों के माँ बापों का ऐसा कहना होता है कि हम उसको पाल लेंगे, हम उनसे देख लेंगे और उसका भविष्य कर लेंगे, हमको डाइवोर्स चाहिए।
तो जिसके वजह से सहन शक्ति ना होना, अंडरस्टैंडिंग नहीं होना मियाँ बीवी में, सास बहू में, ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और जिसकी वजह से डाइवोर्स केसेस के प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। कोर्ट तक आने से पहले हर समाज में समाज के बड़े लोग होते हैं। तेलुगु समाज में पेद्दा मनिषि जैसी सिस्टम होता है, वहाँ पर भी केसेस आप बैठ के अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन आजकल लोग उनके ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं या उनकी बातें भी नहीं मानते हैं। नहीं, हमको अलग ही होना है, आर या पार करना है, जिसकी वजह से कोर्ट में ज़्यादा आजकल आने लग गए हैं, कोर्ट केसेस बढ़ गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपस में बैठ के जो चीज़ सुलह हो सकती है या पेद्दा मनिषि लोगों में बैठकर सुलह हो सकती है, उसके लिए कोर्ट तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर एक बात ऐसे बताइए, जो कोर्ट में अगर डाइवोर्स मैटर चला जाता है तो कितने दिन में प्रक्रिया चलती है और कितना कैसे होता है सर? कोर्ट में डाइवोर्स प्रक्रिया जो है 2 तरह का होता है। पहले होता है एक तरफा, पति या पत्नी को डाइवोर्स चाहिए, किसी एक को डाइवोर्स चाहिए और दूसरा देने को तैयार नहीं है, तो वो आता है 13A के अंडर में, वन साइड डाइवोर्स पिटीशन। वो चलेगा, केस चलता है, वो बाकायदा केस चलता है, उसके अंदर एलिगेशंस होते हैं, एविडेंस देना होता है, आर्गूमेंट होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। 1.5-2 साल भी चलेगा। दोनों पार्टियों को कोर्ट में आना पड़ता है हर तारीख को। अगर ऐसा नहीं करना है, आपसी समझौते में अगर डाइवोर्स लेना है मियाँ बीवी को, तो सबसे पहले शादी के 1 साल से पहले तो कभी डाइवोर्स मिलता नहीं, 1 साल के बाद डाइवोर्स मिलता है, वो भी म्यूचुअल में आपको लेना है। तो उसकी प्रक्रिया 6 महीने की है। 6 महीने के प्रोसीजर में म्यूचुअल में आपको डाइवोर्स कोर्ट से बाकायदा ऑर्डर मिलता है। 6 महीने की प्रक्रिया होती है। ये थे हाईकोर्ट के सूर्यशेखर चिट्टीमल्ले जी, वकील साहब हैं। हमको आपको बता रहे ये अच्छी तरह से वकालत करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। आपको दिखाया गया आप गाइडलाइंस के ऊपर इनका मोबाइल नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कभी भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। साई नमो नमो से SNN न्यूज़ से मैं गणेश चिल्का।